हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो कि 28 दिसंबर 2020 से 8 अप्रैल 2021 तक चला था। उस एग्ज़ाम में महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए थे वो सारा डिस्कस करेंगे। आज का पहला सवाल है, गांधी जी के गिरफ्तारी के कारण गुजरात के धरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी पर हुए मुकदमे की सुनवाई में जज कौन था? आंसर होगा आर.एस. ब्रूम्सफील्ड। नेक्स्ट है, 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया था? आंसर होगा रोलट एक्ट। नेक्स्ट है, 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और महात्मा गांधी के साथ काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा भगवान दास। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी 1921 बसंत पंचमी को बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा भदेनी वाराणसी में हुई थी। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने महिलाओं को दांडी मार्च में शामिल करने के लिए प्रेरित किया था? आंसर होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को किसने सलाह दी थी कि गांधी जी लंबे समय से देश से दूर थे, इसीलिए उन्हें देश को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा करनी चाहिए? आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने गांधी जी से एक वचन भी मांगा था कि जब तक उनकी पूरे भारत की यात्रा नहीं हो जाती तब तक वो किसी भी भारतीय मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है, दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? आंसर होगा नवसारी जिला। नेक्स्ट है, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? आंसर होगा बेलगांव अधिवेशन 1924। अब कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 लाहौर अधिवेशन और 1937 फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी का। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू 1925 कानपुर, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और सबसे पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई, अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है, दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? आंसर होगा गांधी जी, और गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। यह सम्मेलन सितंबर-दिसंबर 1931 लंदन में आयोजित हुआ था। इसके बाद ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक और तीसरा और अंतिम 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? आंसर होगा चौरी चौरा कांड। यह 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ था चौरा चौरी कांड में जिसके चलते महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा? चलिए जानते हैं। चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। इसके फलस्वरूप जनता ने आक्रोश में आकर थाने में आग लगा दिया, जिसमें एक थानेदार सहित 22 सिपाहियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। इस घटना से गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांतों को
काफ़ी ठेस पहुंचा और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? आंसर होगा 11। 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। 11 सूत्रीय मांगों में क्या क्या विशेष था? पहला है, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को फिर से पदों पर बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति वापस की जाएगी। भारतीय अब शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने के लिए स्वतंत्र थे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जरूर भाग लेंगे। इसके अलावे भी बहुत सारे मांग थे। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? आंसर होगा भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, और यह पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। डेट था 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया। दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों का 18% माना गया। नेक्स्ट है, 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन हुआ था? आंसर होगा सप्रू समिति। नेक्स्ट है, महात्मा को अफ्रीका ने बनाया है, यह कथन किसका था? आंसर होगा चंद्रन देवनसन ने। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, आपने हमको मोहनदास गांधी दिया और हमने आपको महात्मा गांधी लौटाया। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार इनमें से क्या सामाजिक बुराई नहीं है? ऑप्शन है बाल विवाह, मुद्रास्फीति, अशिक्षा, छुआछूत। आंसर होगा मुद्रास्फीति। गांधी जी के अनुसार 7 सामाजिक बुराइयां थी। पहला है सिद्धांत रहित राजनीति, परिश्रम रहित धनोपार्जन, विवेक रहित सुख, चरित्र शून्य ज्ञान, सदाचार रहित व्यापार, संवेदना रहित विज्ञान, वैराग्य विहीन उपासना। नेक्स्ट है, बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा अनुबंधोपाध्याय। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में भाषण दिया था? आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 4 फरवरी 1916। बीएचयू के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? आंसर होगा 9 जनवरी 1915 और गए थे 1893 में। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में कौन सा आंदोलन किया था? आंसर होगा चंपारण आंदोलन 1917। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आंसर होगा महात्मा गांधी ने, और कब दिया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? आंसर होगा इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था, यदि भारतीय अंग्रेजों का साथ ना दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? आंसर होगा हिंद स्वराज, इसे इंग्लिश में इंडियन होम रूल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रित किया था? आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, 2006 में
कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी? आंसर होगा मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और स्टार्ट हुआ था अनंतपुर आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आश्रम गांधी जी के द्वारा नहीं बनवाया गया था? ऑप्शन है साबरमती आश्रम, पवनार आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम, सेवाग्राम आश्रम। आंसर होगा पवनार आश्रम। यह आश्रम विनोबा भावे जी ने वर्धा महाराष्ट्र में बनाया था। नेक्स्ट है, जब भारत आजाद हुआ था उस समय गांधी जी कहां पर थे? आंसर होगा बंगाल के नोआखली में, और वहां पर हिंदू मुस्लिम हिंसा रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। नेक्स्ट है, खैरा सत्याग्रह कब हुआ था? आंसर होगा 22 मार्च से लेकर 5 जून 1918 गांधी जी के नेतृत्व में। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की जयंती पर 2014 में कौन सा योजना शुरू किया गया था? आंसर होगा स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी थी। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया था? आंसर होगा पीटर मैरिट्सबर्ग। गांधी जी 7 जून 1893 को जब फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट है, गांधी शांति पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? आंसर होगा 1995। प्रथम पुरस्कार जूलियस नायरे तंजानिया के उनको दिया गया। 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट और 2018 में योही सासाकावा जापान से उनको दिया गया। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर होगा 150वीं। जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात। मृत्यु 30 जनवरी 1948। गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? आंसर होगा 6 अप्रैल 1930। गांधी जी समेत 78 लोगों के साथ शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को और खत्म हुआ 6 अप्रैल 1930। 24 दिनों तक का पैदल मार्च था। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी? आंसर होगा केसरे हिंद की उपाधि, असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में। नेक्स्ट है, 1942-1944 में महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को किस जेल में बंदी बनाया गया था? आंसर होगा आगा खां पैलेस, पुणे। नेक्स्ट है, दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में महात्मा गांधी और उनके छात्रों ने किस अंग्रेज को दीनबंधु की उपाधि दी थी? आंसर होगा CF एंड्रयूज। यहां पर कंफ्यूज मत करिएगा, दीनबंधु CF एंड्रयूज और देशबंधु चित्तरंजन दास। इसे याद करने के लिए आप रिलेट कर सकते हैं, देशबंधु में देश का देश आ रहा है, तो ये देश से देसी नाम क्या होगा? जो कि भारत देश से रिलेटेड नाम हो, वो होगा चित्तरंजन दास। तो यहां से आप इसे क्लियर कर लीजिए, दीनबंधु CF एंड्रयूज, देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू किया था? आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन था खेरा, बारदोली, चंपारण और इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बारदोली। बारदोली आंदोलन में सरदार पटेल ने भाग लिया था, जो जून 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था?
आंसर होगा रोलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध असहयोग आंदोलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ किस भारतीय महिला ने भाग लिया था? आंसर होगा सरोजनी नायडू। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंसर होगा अंडमान आइलैंड में। 1983 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था? आंसर होगा डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट पड़े थे। नेक्स्ट है, नेशनल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा महात्मा गांधी। और यह कब किया गया था? 1894 को। गांधी जी, मानद सचिव और अब्दुल हाजी एडम झावरी, दादा अब्दुल्ला, जिन्हें एडम झावरी को दादा अब्दुल्ला भी कहते हैं, अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है, ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा महात्मा गांधी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद गांधी जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।